अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरीम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे अराजी से तजावुज़ात हटाने पर उत्तराखंड कोर्ट की हिदायत पर लगा दी रोक। तलाकशुदा मुस्लिम खातून जिंदगी भर नान नफा लेने की हकदार, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। तेलंगाना मरीजों को डायलिसिस की सहूलियात फराहम करने में मुल्क में सरफहरिस्त है, हरीश राव का बयान। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने दोबारा रेवंत के खिलाफ बगावत कर दी। तालिबान से दस्तदराजी करने वाले रैपिडो बाइक ड्राइवर को 2 दिन की जेल। मुंबई में योगी के रोड शो को संजय रावत ने बताया सियासी कारोबार, पूछा सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मुंबई में रोड शो करने की जरूरत पर सवाल उठाया और इसे सियासी कारोबार करार दिया। संजय रावत ने कहा है कि यूपी में सरमायाकारी के इम्कानात पर बात करने के लिए योगी का खैर मकदम है, लेकिन इन्हें मुंबई में रोड शो करने की क्या जरूरत है। ये कारोबार की सियासत के सिवा कुछ नहीं और इसे बंद करना चाहिए। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस अगले 15 दिन दावोस स्विट्जरलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। काल देखील भेटी झालेल्या आहेत मुख्यमंत्री भेटी म्हणजे असं आहे की भेटी होत असतात, मुख्यमंत्री आहेत, पण मुंबईत ते रोड शो कशा करतायत। मी काल सुद्धा सांगितलं, जर ते इकडल्या उद्योगपतींना भेटायला आले असतील, काही चर्चा करणार असतील त्यांच्या राज्याच्या विकासासंदर्भात, तर त्याच्यावर ते आक्षेप घेण्यासारखं नाही आहे, पण आमच्याकडले उद्योग ओरबडून देणार असेल तर आमचा आक्षेप आहे। पण ते मुंबईत गुंतवणुकीसाठी रोड शो करणार असतील। आरटीसी मुलाजमीन को डीए देने का ऐलान। आरटीसी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन को डीए देने का ऐलान किया है। माह फरवरी की तनख्वाह के साथ डीए भी दिया जाएगा। आरटीसी के एमडी ने हैदराबाद में मुनक़दा आरटीसी मुलाजमीन के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इन्होंने मुलाजमीन से कहा है कि आप तमाम की कोशिशों से इदारे के नुकसानात में 70% कमी आई है, मुस्तक़बिल में मज़ीद कमी होगी। యాక్టివ్నెస్ వల్లనే మన ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో చాలా సమస్యలు నా దృష్టికి వచ్చినాయని, తర్వాత తక్కువ అయిపోయింది, అదంతా మీకే దక్కుతుంది క్రెడిట్। మీరందరూ కూడా యాక్టివ్ గా ఇన్వాల్వ్ కావడం వల్ల చాలా సమస్యలు అక్కడే డిపో స్థాయిలో రీజనల్ స్థాయిలో కూడా తగ్గిపోయినాం। కొంత మనకు మా దగ్గర రావడం జరిగింది, ముఖ్యంగా ఈ పాలసీ డిసిషన్స్ వల్ల తీసుకోవాల్సిన డిసిషన్స్ నా దగ్గర రావడం జరిగింది। ఆ సమస్యలు మనం కూడా చాలా పరిష్కరించడం జరిగింది। సో ముఖ్యంగా ఈ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ ఒక కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ బాగా సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పడం నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది। ముఖ్యంగా ఈ ఒక ఇనిషియేటివ్ ని సక్సెస్ చేసింది మీరందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా 50,000 लोगों को रातों रात बेदखल नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में तजावुज़ात हटाने हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें हुक्काम को उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे के ज़मीन से तजावुज़ात हटाने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के इंसानी पहलू पर जोर देते हुए कहा है कि हल्द्वानी के बनबोलपुरा इलाके में मुबैना तौर पर तजावुज़ात की गई रेलवे की ज़मीन से बेदखली का सामना करने वाले लोगों को मद्देनज़र रखते हुए एक हल निकालने की ज़रूरत है। इस बारे में वजाहत की ज़रूरत है कि आया रेलवे में मुकम्मल ज़मीनी वो स्कॉट है या कौन सी ज़मीन रियासत की है। 50,000 लोगों को रातों रात बेदखल नहीं किया जा सकता। तालिबान से दस्तदराजी करने वाले रैपिडो बाइक ड्राइवर को 2 दिन की जेल। हैदराबाद में एक रैपिडो बाइक ड्राइवर को कॉलेज की तालिबा के साथ दस्तदराजी करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बोइनपल्ली की रहने वाली तालिबा ने कॉलेज जाने के लिए ऑनलाइन सर्विस की रैपिडो बाइक बुक करवाई थी। ओल्ड बोइनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला बाइक ड्राइवर राजू वहां पहुंचा और वो लड़की को गाड़ी पर सवार करके ले जा रहा था। इसने रास्ते में लड़की के साथ दस्तदराजी की, जिस पर लड़की ने अपने भाई को इत्तला दी। ड्राइवर के खिलाफ बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और अदालत ने मुलजिम को 2 दिन जेल की सज़ा सुनाई है।
AK खान और इम्तियाज इसाक ने कर्जों की ऑनलाइन दरख्वास्तों की हार्ड कॉपियां जमा कराने के काउंटर का मुआयना किया। AK खान IPS रिटायर्ड हुकूमत के मशीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद इम्तियाज इसाक, चेयरमैन TSMFC के साथ शाहनवाज कासिम, IPS डायरेक्टर अखिलती बहबूद और CEO TS वक्फ बोर्ड मोहतरमा AHN कांति विजरली VC और मैनेजिंग डायरेक्टर TSMFC और मोहम्मद इलियास DMW हैदराबाद ज़िले ने हैदराबाद रंगारेड्डी और मेरचल ज़िला के मुस्तफ़ीदीन की तरफ से ऑनलाइन दरख्वास्तों की हार्ड कॉपियाँ जमा कराने के लिए तरतीब दिए गए काउंटर्स का मुआयना किया। हुकूमत के मशीर और चेयरमैन ने VC के साथ मीटिंग की थी और MD TSMFC DMWO हैदराबाद और अहदेदारों को और आवाम के लिए मज़ीद काउंटर शामिल करने की हिदायत दी ताकि मुस्तफ़ीदीन होने वालों की तरफ से हार्ड कॉपियों को आसानी से जमा कराया जा सके और पुलिस हुकाम को भी हिदायत दी कि वो मज़ीद मुनफ़िद और हिफाजती इंतज़ाम फराहम करे ताकि इसी से बच ना सके। दरख्वास्तें जमा कराने के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। चेयरमैन ने तेलंगाना रियासत में अक़लियतों के लिए इमदादी स्कीम के कर्ज़ों के निफाज के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी रहनुमाई और ताउन के लिए मशीर हुकूमत का ज़ाती शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इकनॉमी सपोर्ट स्कीम के तहत जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने के लिए 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक जो डेट दी गई थी, काफ़ी एप्लीकेशंस आ चुके हैं और बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ वक्त दिया जाए। कुछ हॉलीडेज़ बीच में आने की वजह से, कुछ इनकम सर्टिफिकेट लेट मिलने की वजह से बहुत से जो मुस्तहिक लोग हैं अप्लाई नहीं कर सके, बल्कि बहुत से लोग फ़ोन करने के उस पर गौर करके ऑनरेबल मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर जनाब कुपलेश्वर साहब से बात करने के बाद इसको जो है 5 तारीख से 9 तारीख तक 4 डेज़ बढ़ा गया है। 9 तारीख तक शाम तक एप्लीकेशन लेने का डेट है। आखिरी डेट 9 तारीख 9 जनवरी 2023 तक इसको दिया गया है डेट। तो मैं लिहाजा सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 9 तारीख तक इसको अप्लाई करें। तेलंगाना फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक से आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंद्र की मुलाकात। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंद्र ने चारशंबे के रोज़ BRA सीनियर कायद मोहम्मद अतरुल्लाह के हमरा हैदराबाद में रियासती अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक से इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जोगू प्रेमेंद्र ने मोहम्मद इम्तियाज इसाक से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने हुकूमत की जानिब से खर्च फराहम करने के अमल के आगाज़ के तनाजुर में खर्च की हद को बढ़ाने की दरख्वास्त की। इन्होंने चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक से अखिलतों की बेहतरी के लिए मुतल्लिक़ा महकमों में मुफ्त तरबियती क्लासें फराहम करने की ख्वाहिश की। म्यूनसिपल चेयरमैन ने कहा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के लिए 11 कंप्यूटर्स देने की इजाज़त दी जाए, जिस पर मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने मसाइल का मुस्बित जवाब दिया और हल करने के लिए भरपूर इक़दाम करने का वादा किया। सिद्दीपेट के 5 दुकानात में लगी भयानक आग। सिद्दीपेट शहर में मुहब्बती ज़दगी का वाक़या पेश आया। एक दुकान में चारशंबे की निसफ शब के बाद आग लग गई और आग मुतसिल दुकानों तक फैल गई, जिसके नतीजे में 5 दुकानें जल गई। इत्तला मिलता ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुकाम ने बताया है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि दुकान में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहक़ीक़ात कर रही है। ताहम पुलिस का ख्याल है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। तहक़ीक़ात जारी है। रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्द्वानी में जश्न। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी अराज़ी पर कब्जे केस में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि रातों रात 50,000 लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद हल्द्वानी से मिलने वाली खबरों के मुताबिक वहां के लोगों ने चैन की सांस ली है और कई दिनों बाद अब वहां जश्न का माहौल है। समाअत के दौरान जज ने रेलवे और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किए और साथ में मज़ीद तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी। भारत जोड़ो यात्रा से जज्बाती तौर पर मुंसलिक अखिलेश यादव। प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी SP के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि भले ही इन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा न लिया हो, लेकिन वो जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने कल यहाँ RCOM आर्किटेक्चर नुमाइश के दौरान ये बात कही। इन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन इनके दौरे से जज्बाती तौर पर जुड़ा हूँ। मैं इन्हें इस यात्रा के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। बात पर 3 अफराद पर हमला करने का वाक़या रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। और मुकामी लोगों के मुताबिक पुराने शहर याखुतपुरे में हर चारशंबे को सब्ज़ी मंडी लगती है। वहाँ साहिल नामी नौजवान ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता है। जब सब्ज़ी फरोश ने ऑटो पार्ट्स शॉप के सामने ऑटो को रोककर थैले उतार रहा था तो ऑटो पार्ट्स शॉप के मालिक साहिल ने ऑटो को एक तरफ हटाने को कहा। सब्ज़ी की दुकान के मालिक और साहिल की आपस में लड़ाई हुई और मामला तय हो गया। वहाँ से जा रहे 4 नौजवानों ने गैर मुतल्लिक़ा बात पर झगड़ा किया और साहिल, सैयद हादी और हुसैन पर डंडे से हमला किया। हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस
ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि हमला आवरों की तफसीलात मालूम की जाएगी और इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। नाम सैयद क़ायम अली है। मैं दुकान के ऊपर बैठा हुआ था। आज मंगल की दुकान है आपकी? मेरे ऑटोमोबाइल की दुकान है। अच्छा। आज मंगल का बाज़ार लगता है, वहाँ ट्रैफिक जाम रहती है। तो उधर से एक गाड़ी इनोवा आ गई और इधर से एक ऑटो आ गया, रास्ता जाम हो गया था। एक कोई गाड़ी तरकारी लेने आए थे, कोई किसकी गाड़ी थी मालूम नहीं, रखी हुई थी बीच में। तो मैं बोला बच्चे को ज़रा गाड़ी बाजू करो बोल के बोला। गाड़ी बाजू कर दिया। करने के बाद क्या तो गाड़ी में इनोवा बैठे सो वाले साहब, अजीज़ नाम है उनका, उन्होंने घूरने लगे। तो मेरा बच्चा बोला कहीं को घूरना है भाई, क्या बात है, हटा गाड़ी बोल के उन्होंने गाली दी है। गाली देने के बाद क्या बोलते सो हम बोले आखिर वजह क्या है बोल के, तो वो इनके जो भतीजे है वसीम के बेटे जिसका नाम राहिल है, उन्हें क्या करा मेरे चीचा से लड़ाई हो रही है समझ के सीधा वो वाटर प्लांट में बकेट रहती स्टील की, वो बकेट से लेके आके मेरे भतीजे को, मेरे नवासे को मार दिया बच्चा को। उसको मारने का इन्हें बोला हाँ कहीं को मार रहा है बोलते, इनको क्या बोलता वो इरफान बोल के, इरफान का आमिर है बेटा, उन्हें क्या बोलता दुकान से राड लेके आके इनके सर के ऊपर पीछे से मारा। पूरा कई की दुकान है उन लोगों की? दुकान कई की है? उन लोगों की एक आपने उसकी सप्लाई कंपनी की है और इनकी वाटर प्लांट की है। और ये वाटर प्लांट वाला बच्चा जो राहिल है, इनका इतना गलत रिकॉर्ड है। ऑलरेडी इन लोगों 3 महीने पहले लगा, इससे पहले लड़े थे, ऐसी केस हुआ था, घर के ऊपर हमला करे थे लोगों के, लड्डू फल के बच्चे के घर पे। ऑलरेडी जेल को जाके ऐसो है, समझे आप। इन लोगों का रिकॉर्ड राइन बाजार PS में ख़राब है, लिस्टेड, और पूरा महल्ला इनसे बेजार है और पूरे महल्ले वाले क्या बोलते हैं इनके खिलाफ मेजर बना के देने वाले हैं। भाई 1 मिनट है आपका? मेरा नाम सोहेल है भाई, याकूबपुरे में स्पेयर पार्ट्स की शॉप है हमारे वाली साहब की। वहाँ पे शॉप के अंदर जो है सो मैं और हमारे वाली साहब बैठ के बात कर लेते बैठे थे। वहाँ पे क्या है, हर हफ्ते को जो है सो चारशंबे की सुपर मार्केट लगती है, वहाँ पे वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं वो लगती है। वो बाजू जो है सो वाटर प्लांट वालों का बच्चा है, इसमें 3 लोग A1 में हैं। एक वो वसीम का बेटा है, उसका नाम कुछ राहिल है, वो झिंगा है थोड़ा, और एक वो इरफान सप्लाई कंपनी वालों का बेटा है, उसका नाम आमिर है कुछ, और एक इनका वसीम का भाई है, मतलब ये दोनों बच्चों का चिचा, उसका नाम अजीज़ है। बात कुछ भी नहीं है ना, उन लोगों से कुछ अपना मैटर है। मैटर जो है सो ऑटो वाला जो है सो गाड़ी लाके वो करा, तो मैं गाड़ी हटा दिया, ऑटो वाला चले गया, उनसे कुछ मतलब ही नहीं है ना, उनसे कुछ इन्वॉल्वमेंट था। बेफिक्र बीच में आके जो है सो वो ऐसा कहीं को कर रहा, घूर रहा कहीं को। मैं बोला घूर रहा कहीं को, बोल तो क्या बच्ची है घूरने को बोलते कि वो रोने। अंदर से जो स्टील की बकेट आती है उन लोगों के पास, सर्विस सेंटर में रखी हुई रहती है गाड़ी वॉश करने में, वो बकेट लाके हमारे भाई को जो है सो यहाँ पे मारा उन्हें फोरहेड पे। और क्या बोलते सो अपने ये क्या बोलते सो मेरे को जो है सो पीछे रॉड से मारा उन्हें। स्पेयर पार्ट्स का शॉप है ना, वो ऑटो लिफ्ट दुकान से लेके गाड़ी के ऊपर दुकान से लेके स्टील का रॉड था भाई, आयरन का रॉड, तो उससे सर के ऊपर मारा उन्हें। अब जो मेरा भाई जो अंदर है फिलहाल, उन्हें थोड़ा सीरियस है, अनकॉन्शियस है उन्हें, उसको वॉमिट से वो हो जा रहे हैं उन्हें, तो थोड़ा उसको वो ECG VCG और 2-3 चीज़ें टेस्ट लिख रहे हैं, CT स्कैन करा रहे हैं अभी फिलहाल तो। और वो बच्चे वो गांजा वांजा भी मारते भाई, पुट्टे वो गांजा मारते, और बाज़ाब्ता जो है सो रिकॉर्ड है उन लोगों का? पुलिस रिकॉर्ड है उन लोगों का, ऑलरेडी 2-3 केसों में है वो बच्चे, तो कुछ नई चीज़ नहीं है वो, उन लोगों के ऐसे पुरानी से वो चीज़ हो। गाड़ी किसकी थी पूछिए, हटाने में 15-20 जने थे टोटल। गाड़ी किसकी थी जो लड़ाई? जो कार में थे उनका नाम अजीज़ है, इनोवा कार में थे, पीले के थे उन्होंने लाइट, उनसे कुछ भी मतलब नहीं है, उन्होंने आए खाली बहस करे, मगर मारे से वाले लोग हैं। गाड़ी हटाए तो जो मारे वो लोग होश आवाज में थे लोग। गाड़ी जो हटाए नहीं हमारी नहीं थी, बाजू कोई तरकारी बोले ट्रैफिक जाम होने के हटाए, गाड़ी हमारी नहीं थी वो। आपका नाम? सैयद सोहेल अली। ఈరోజు అందాద 10 గంటల 15 నిమిషాల టైంలో మాకు 100 డయల్ కాల్ వచ్చింది. ఇలా మాదాకిడికి ఏరియాలో గొడవ జరుగుతుందని చెప్పేసి కాల్ వస్తే ఇమీడియట్గా మా పెట్రోల్ కార్ మా టీం అంతా అక్కడికి వెళ్ళింది. అక్కడ వెళ్ళి చూసేవారికి అక్కడ 2 వ్యక్తులు గాయపడి ఉన్నారు. విషయం తెలుసుకోగా ఒక పార్కింగ్ విషయంలో మార్కెట్ నడుస్తుంది, వెజిటబుల్ మార్కెట్ నడుస్తుంది. ఆ మార్కెట్ టైంలోనే కొద్దిగా రోడ్ కంజెస్టెడ్ ఉంది. పార్కింగ్ ఇష్యూలో గొడవ అయ్యి ఆ కార్కి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఆ ఏరియాలో కారు పోతా ఉంది, కార్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ షాప్ వాళ్ళని రాడ్లతో కొట్టిందని చెప్పేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్. దానిపైన వాళ్ళు ఇంజూర్డ్ హాస్పిటల్కి వచ్చారు. ఒకరికి హెడ్ ఇంజరీ అయింది, ఇద్దరికి హెడ్ ఇంజరీ అయింది. హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్లో ఉన్నారు. ఎవరు కొట్టినారు ఏంది అనే విషయం ఇంకా మనకు తెలియరాలేదు. ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. వాళ్ళు కూడా అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఉన్నారు, డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. కంప్లైంట్ తీసుకొని కేసు బుక్ చేస్తాం. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सडन प्रोवोकेशन है. इमीडिएटली वो सडन प्रोवोकेशन, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर ले. अभी वो लोग
వాళ్ళు ఏ కాంప్లైంట్ ఏది ఇస్తే దాని ప్రకారం ఏది అట్రాక్ట్ అయితే దాని ప్రకారం చేస్తాం. तलाकशुदा मुस्लिम खातून जिंदगी भर नान नफका लेने की हकदार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून अपने साबिक शौहर से ना सिर्फ इद्दत तक बल्कि ज़िंदगी भर नान नफका लेने की हकदार है। अदालत ने कहा कि तलाक याफ्ता खातून इसी तरह की ज़िंदगी गुजार सके जिस तरह वो तलाक से पहले गुजार रही थी। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गाजीपुर के इस हुक्म को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा खातून सिर्फ इद्दत की मुद्दत के लिए नान नफका की हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि गाजीपुर की अदालत ने कानूनी दिफात और शवाहद को दुरुस्त तरीके से देखे बगैर ये हुक्म दिया था। मुस्लिम एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के तहत तलाक देने वाले के साबिक शौहर को हुक्म दिया जा सकता है कि वो तलाकशुदा औरत की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसे मुनासिब और मुनसिफाना रिस्क और नान नफका अदा करे। इसका मियारी ज़िंदगी इसने अपनी शादी के दौरान और इसके साबिक़ा शौहर के ज़राए से लुत्फ़ अंदोज़ किया था। जस्टिस SP कैसरवानी और जस्टिस अदरेसी के डिवीज़न बेंच ने जाहिदा खातून की अपील को मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को यह हक़ हासिल है कि वो अपने साबिक़ा शौहर से इस वक्त तक नान नफका हासिल कर सकती है जब तक कि वो दोबारा शादी ना कर ले या अपनी बाकी ज़िंदगी तक जब वो शादी ना करने का फ़ैसला कर ले। अदालत ने कहा कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त देने का हक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे अराजी से तजावुज़ात हटाने पर उत्तराखंड हाई कोर्ट की हिदायत पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को हल्द्वानी में रेलवे के 29 एकड़ अराजी से तजावुज़ात हटाने से मुतल्लिक़ उत्तराखंड हाई कोर्ट की हिदायत पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात हटाने के हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जवाब तलब करते हुए रेलवे और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। रेलवे के मुताबिक इस अराजी पर 4365 तजावुज़ात है। जस्टिस SK कोल और ASO का बेंच ने मुशाहिदा किया कि ये एक इंसानी मसला है और कुछ काबिल अमल हल तलाश करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मज़ीद समाअत 7 फरवरी को मुलतवी कर दी है। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर को हल्द्वानी के भनभोलपुरे में रेलवे की राज्य पर तामीरात को मुनद्दम करने का हुक्म दिया था। अदालत ने हिदायत की कि तजावुज़ात को 1 हफ्ते का नोटिस दिया जाए जिसके बाद तजावुज़ात को गिराया जाए। मकीनों ने अपनी अर्जी में कहा कि हाई कोर्ट ने इस हकीकत से वाकिफ़ होने के बावजूद कि दरख्वास्त गुजारों समेत रिहायशों के टाइटल से मुताल्लिक़ कार्रवाई ज़िले मजिस्ट्रेट के सामने ज़ेर इल्तिवा होने के बावजूद गैर कानूनी हुक्म को मंजूर करने में संगीन गलती की है। भनभोलपुरे में मुबैना तौर पर 29 एकड़ रेलवे अराजी पर फैले हुए इलाके में मजहबी मकामात, स्कूल, कारोबारी इदारे और रिहाइशगाह है। तेलंगाना MLA के शिकार केस की CBI को मुंतकिली के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। रियासती हुकूमत ने चारचुम्बे के रोज़ एक अपील में तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया जिसमें MLA के शिकार के मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को मुंतकिल करने को चैलेंज किया गया था। इसने दावा किया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ट्रैप के इल्ज़ाम पर मबनी थी जिसे मुलजिम ने बाज़ाब्ता तौर पर BRS पार्टी के MLA को रिश्वत देने के लिए जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश में मुनज़्ज़म किया और इसके नतीजे में लाखों वोटरों को धोखा दिया जिन्होंने इन नुमाइंदों को मुंतखब किया था। रियासत ने इस्तदलाल किया कि जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और एक मकबूल मुंतखब हुकूमत के वजूद को कमज़ोर करने के इंतहाई संगीन और संगीन इल्ज़ामात के मामले में वाहिद जज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। तेलंगाना मरीजों को डायलिसिस की सहूलियात फराहम करने में मुल्क में सरफहरिस्त है। हरीश राव का बयान। हरीश राव ने मंगल के रोज़ कहा है कि रियासत में डायलिसिस मराकज़ की तादाद 3 से बढ़कर 102 हो गई है जिसमें तेलंगाना की तश्कील के बाद से 50 लाख डायलिसिस सर्कल मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर सेहत ने वज़ीर तवन्नाई जी जगदीश रेड्डी के साथ मिलकर जोधपुर के ज़िले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि गुर्दे के फेल होने वाले मरीजों को डायलिसिस की सहूलियात फराहम करने में तेलंगाना मुल्क में सरफहरिस्त है। रियासत में डायलिसिस मराकज़ के मुआयने के बाद तमिलनाडु के वज़ीर आला MLA स्टॉलन ने अपनी रियासत में डायलिसिस मराकज़ कायम करने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि जोधपुर में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर्स मुगुड़ के MLA कुसीकोटला प्रभाकर रेड्डी की दरख्वास्त पर कायम किया गया था। साज राम गोपाल वर्मा ने गुंटूर में भगदड़ के वाक़े को लेकर TDP लीडर चंद्रबाबू पर शदीद फायरिंग की इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक छोटे से ग्राउंड में जलसा सिर्फ एक खौफ से किया कि सबको पता चल जाएगा कि इनकी मकबूलियत में कमी आई है।
चंद्र नांसक्रांति कनूका के नाम पर इन्होंने तनकीद की कि वो कुत्तों को बिस्किट की तरह दुम फेंकते हैं। इन्होंने सवाल किया कि जो शख्स 3 बार वज़ीर आला रह चुका है, क्या इसे मालूम नहीं था कि ऐसा होगा? लोगों ने आपकी ज़ाती अना और तस्वीर के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, क्या वो आपकी पब्लिसिटी के लिए जानें कुर्बान कर देंगे? चंद्रबाबू के लिए लोगों की ज़िंदगी घास के बराबर है। RGV ने कहा कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपके पास 40 साल का तजुर्बा है और आप नहीं जानते कि ऐसा होगा। इन्होंने बाबू पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी मकबूलियत लोगों की जान से ज़्यादा अहम है। इन्होंने कहा कि सियासी रहनुमा के लिए अवाम की फलाह व बहबूद अहम होनी चाहिए, लेकिन इनको कत्ल करके इनकी लाशों पर खड़े होकर इसकी मकबूलियत में इजाफा करना अफसोसनाक है। हिटलर और मुसोलिनी के बाद RGV ने सनसनीखेज इल्ज़ामात लगाए कि वो चंद्रबाबू में ऐसे शख्स को देखते हैं। కందుకూరు అనేది కొంచెం పక్కన పెట్టి గుంటూరులో జరిగిన ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ గురించి నేను నాకున్న చాలా మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నాను. మిడిమిడి జ్ఞానం ఎందుకు అంటున్నానంటే, నేను ఒక మామూలు పబ్లిక్ని, నాకు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ కామన్ సెన్స్తో చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు అక్కడున్న వాస్తవులు చెప్పింది అది. ఎక్కువ మంది జనాలు పెద్ద గ్రౌండ్లో పెడితే రారేమో, దాని మూలన పాపులారిటీ తగ్గిపోయింది అని అందరికీ తెలిసిపోతుంది అనే ఒక్క భయంతో చిన్న చిన్న ప్లేసుల్లో పెడితే అది చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. చిన్న గీత పెద్ద గీత ఫిలాసఫీలో అనే కాంటెక్స్ట్లో చేసి దానికి కూడా వస్తారా రారా అనే ఒక భయంతో వచ్చిన వాళ్ళకి చంద్రబాబు కానుకలు అనే ఒక పేరుతోటి మీరు వస్తే ఇంత ఇస్తాం, కందిపప్పు ఇస్తాం, బియ్యం ఇస్తాం, అది ఇస్తాం, ఇది ఇస్తాం అని ఒక ప్యాకేజు. ఆ కానుక కానీ ఇవ్వకపోతే ఎవ్వరూ రారు అని కుక్కలకి బిస్కెట్లు వేసినట్టు, వస్తే ఇస్తే బిస్కెట్ ఇస్తే అది ఇస్తా అనే దాంట్లోకి ఒక పిలిచారు. ఓకే, ఆ వచ్చిన తర్వాత కౌంటర్లో ఉంటే అదే అని చెప్పారు, అవి లేవు. దాని తర్వాత లారీల్లోంచి మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్టు కుక్కలకి మేకలకి ఊరికే దానా పడిసినట్టు ఆ కాంటెక్స్ట్ ఆబ్వియస్ ఆర్గనైజేషన్కి తావు లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు టోకెన్లు చూపిస్తున్నారా, ఏం చూపిస్తున్నారా, వేసే వాళ్ళకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది? వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగులే, వాళ్ళు కూడా ఏదో జీతం ఇస్తున్నారు, ఎంతో కొంత ఇది ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా అలా కుక్కలు వేసినట్టు వేసారు. रोज़ कोई ना कोई हादसा रुनमा होता है। इससे मुताल्लिक़ बहुत सी वीडियोस है और लोगों को ख़बरदार करते रहते हैं। हाल ही में एक और हाईवे पर एक चौंका देने वाला हादसा पेश आया। इस हादसे में ड्राइवर हवा में उछलकर काफ़ी दूर जा गिरा। मुताल्लिक़ा वीडियो वायरल हो रही है और नेटिजन्स को दीवाना बना रही है। वायरल होने वाली इस वीडियो में सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। इसी दौरान आने वाली कार दूसरी कार से टकरा गई। ये दोनों कारें तेज़ रफ्तारी से टकरा गई और एक कार के टुकड़े हो गए। कार ड्राइवर हवा में उड़कर सड़क पर गिर गया। में एक 2 साल लड़का खेलते हुए पीतल के कोने में फंस गया। ये वाक़या वरंगल ज़िले के पारदगिरी मंडल में पेश आया। वो लड़का जो वहाँ खेल रहा था, साथ वाले कोने में चला गया। वो इसमें फंस गया। सिर्फ सर ऊपर था और पूरा जिस्म कोने में अटका हुआ था। मुकामी वेल्डिंग की दुकान पर ले गए। वहाँ इन्होंने 1 घंटे की मेहनत के बाद कटर और इस्तेमाल करते हुए खोपड़ी को काट कर निकाल लिया। लड़के के वालिदैन ने राहत की सांस ली। बादशाह इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। खेलते हुए बच्चे की तरफ से की गई मजाक से वालिदैन अचानक परेशान हो गए। माहिरीन का मशवरा है कि बच्चों को खेलते वक्त इन पर गहरी नज़र रखें। यहाँ तक कि अगर वो जानबूझकर और अनजाने में जो चीज़ें करते हैं वो मजाकिया ख्याल लगते हैं, वो ख़बरदार करते हैं कि बाज़ औक़ात वो ख़तरनाक हो जाते हैं।
के सीनियर कायदीन ने दोबारा रेवंत के खिलाफ बगावत कर दी। तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई पार्टी हाईकमान की मुदाखलत के बावजूद खत्म होने से इनकार कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने एक बार पार्टी के प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से दूर रहकर चाचंबे के रोज टीपीसीसी के सरबराह ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ बगावत का बैनर उठाया था। पार्टी क़यादत के हुक्म के बावजूद सीनियर कायदीन एन उत्तम कुमार रेड्डी, मधु याशिकी गौड़, वी हनुमंतराव, डी सुरीधर बाबू, टी जग्गा रेड्डी, दामोदर राजनसिंहा, महेश्वर रेड्डी, के जाना रेड्डी, पोना लक्ष्मయ్య, के गीता रेड्डी, पी सुदर्शन रेड्डी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएलए पोडियम वीरయ్య और एआईसीसी सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी तरबियती प्रोग्राम के लिए नहीं आए। मुखालिफ रेवंत रेड्डी के तौर पर लेबल करने वालों में सिर्फ सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और तजुर्बेकार लीडर एम कोदंडा रेड्डी ने इजलास में शिरकत की। पुलिस का कहना है कि अंजलि मौत केस में 2 और लोग मुलविस है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 20 साला अंजलि की मौत में 2 और लोग मुलविस है, जिन्हें 1 जनवरी की सुबह तकरीबन 12 किलोमीटर तक एक कार ने टक्कर मारी और घसीटा। पुलिस ने बताया कि दोनों मुलजिमीन आशुतोष और अंकुश खन्ना मफरूर है और पुलिस टीमें इनकी तलाश कर रही है। कोविड इन्फेक्शन मर्दों में मनी के मियार को मुतासिर कर सकता है, एम्स का मुतालिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मुस्तक़ी की तरफ से 30 मर्दों पर की गई एक तहक़ीक़ के मुताबिक SARS-CoV-2 वायरस का इन्फेक्शन मनी के मियार पर मनफी असर डाल सकता है। पटना के महक़ीक़ की क़यादत में टीम ने नोट किया AIIMS-2 एजेंटी न्यूज़ को तब्दील करने वाले एंजाइम कोविड-19 के ज़रिए कसीर अज़ा को नुकसान पहुँचा। ACE2 रेस्पिरेशन सकता है जो खिस्सियों के बाफ्तों में वफ़ार होता है। ट्रैफिक पुलिस की हरासानी से अवाम परेशान, पुलिस कमिश्नर से ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील। आए दिन शहर में ट्रैफिक पुलिस का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। चंद्रान गुट्टे में वाक़ ICICI बैंक के पास खड़ी गाड़ियों को फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस ने कई 2 व्हीलर्स को पुलिस की गाड़ी में चढ़ा लिया। बैंक के पास एक लाइन डाल दी गई है जिसके अंदर रखी गाड़ियों को निकाल कर पुलिस की गाड़ी में चढ़ाने पर बैंक के आए कस्टमर्स ने एतराज़ किया, जिस पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ट्रैफिक SI मोजीर राम ने बदतमीज़ी के बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस अक्सर मंडल ऑफिसों, सरकारी दफातर, स्कूल्स या फिर बैंकों के पास रखी गाड़ियों को नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी बताकर चालान कर रहे हैं, जिससे अवाम को दुश्वारी हो रही है। अवाम का ये इस्तदलाल है कि अगर कोई ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी करे तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि बैंकों और दफातर पर ज़रूरी काम से आए लोगों को हरासा करे। अगर सड़क पर पार्किंग है तो होटलों के सामने 2-3 लाइनें पार्किंग की होती हैं, जिसे नज़रअंदाज किया जाता है। पुलिस कमिश्नर से अवाम ये चाहती है कि अवाम को हरासा करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। What is the problem? What is the problem? Tell me first. बात करो। गाड़ी उनको लाइन है ना, बैंक के सामने हाँ। लाइन में रखा था। हाँ। मेरा गाड़ी को भी चालान लगाया, उसको चढ़ा दिया। क्या वजह से चालान लगाया? किसलिए चालान लगाया पता नहीं, किसलिए लगा, गाड़ी रोड पे था बोल रहा है। मेरे को CC कैमरा दिखाओ, मैं सीधा उधर पार्किंग में लगाया। पार्किंग में लगाया तो गाड़ी को पुलिस वाले बाहर खींच के चालान मारे, गाड़ी चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा दिया। वीडियो CCTV चेक करना है। गाड़ी ठहरने के बाद भी चालान मारे, बाहर निकाल के लाइन में से। सिंगल रो में था, गाड़ी सिंगल रो में था, गाड़ी सिंगल रो में था। उसको बगल में रिक्वेस्ट भी बोला, बगल में रखा हूँ, रोड पे है बोल रहा है, रोड पे है बोल रहा। कांग्रेस के एहतजाज पर लोन की रकम में 70 करोड़ का इजाफा, कांग्रेस के फिरोज खान का बयान। कांग्रेस के फिरोज खान ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की आज तक 1,70,000 दरख्वास्तों में से सिर्फ 5,000 अफराद को लोन देने के टारगेट पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला के सीआर शुरू ही से अक़लियतों के साथ धोखा करते आ रहे हैं और जितने वादे किए हैं इन्होंने तमाम वादों को तोड़ा, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, वक्फ बोर्ड कमिश्नरेट के क़याम का हो या फिर अक़लियतों के मसाइल। वज़ीर आला के सीआर सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि वो अक़लियती फ़ाइनेंस के लोन में सियासी क़ायदीन और दलालों की जो मुदाखलत है उसे फ़ौरन रोके और मुस्तक़ अफराद को जो इस लोन से रोज़गार शुरू कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को दे ताकि लोग लोन लेकर रोज़गार शुरू कर सकें। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पहले 2 साल से लोन्स टोटल बंद कर दिया। उसके बाद में आप एक 50 करोड़ का बजट दिए।
कांग्रेस की पूरी टीम के एहतजाज के बाद आप उसको 120 करोड़ करें। और आज तक कितने एप्लीकेशन आए? मेरे हिसाब से 1,70,000 तक आए, और उसके अंदर से आप देने वाले कितनों को हैं? 5,000। आज मुख्यमंत्री साहब मुसलमान के हम सपोर्ट में हैं। आप अब तक सिर्फ वादे करें मुख्यमंत्री साहब। आप 12% देते बोले, नहीं दिए। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देते बोले, आप नहीं दिए। आप डबल बेडरूम देते बोले, नहीं दिए। आप नौकरियां देते बोले, आप नहीं दिए। आप खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कराता हूं बोले, नहीं दिए। अच्छे बेहतरीन स्कूल हॉस्पिटल बनाता हूं बोले, नहीं करे आप। ओल्ड सिटी के अंदर और शहर हैदराबाद के अंदर उस्मानिया के वैसे हॉस्पिटल के ताल्लुक से हम 1000 टाइम बोले आप। हमारे शहर का एक हॉस्पिटल है जहां पे गरीब उसको मदद मिलती। हम आपको बोले ओल्ड सिटी के अंदर पासपोर्ट ऑफिस बनाओ, आप नहीं बनाते। मेट्रो रेलवे आपको समझ में नहीं आता। इसके बाद में मुख्यमंत्री साहब, आप खाली मुसलमानों को कहां मदद कर रहे हैं? भारतीय निजात अमेरिकी को जानबूझकर कार को पहाड़ से गिराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। एक हिंदुस्तानी नजात अमेरिकी शख्स पर कत्ल की कोशिश और बच्चों के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जब इसने जानबूझकर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया की 250 फुट बुलंदी पहाड़ी से सूडान से मंगल को एक गाड़ी को अंदर से जला दिया। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल रिलीज में कहा कि पासाडीना के 40 साल धर्मेश अरुण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अस्पताल से रिहाई के बाद इसे सान मेटो काउंटी जेल में रखा जाएगा। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए